सीधे आपको उदयपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांधी ग्राउंड में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में संबोधन कर रहे, सुनाते हैं। और प्रसन्न रहते हैं। किसी भी समाज को उन्नत बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए पुरुष एवं महिला दोनों की भूमिका होती है। हम पुरुष एवं स्त्री को परिवार के रूप में, रथ के दो पहिया के रूप में देखते हैं। और एक पुरानी कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये कहा जाना चाहिए कि हर सफल व्यक्ति के साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी महिला शक्ति होती है। ये भी हमें बताना चाहते हैं। हमारी महिला शक्ति का योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है और कई उसके आधार पर हमारी सरकार ने फैसले भी लिए हैं। महिलाओं की भूमिका अत्यंत अहम होती है क्योंकि वह अपने बच्चे में संस्कृति, सभ्यता, मानवीय गुणों का विकास में प्रारंभ जो होता है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह अपने बच्चे को आदर्श नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी वजह से माता को बच्चे की प्रथम गुरु भी मानते हैं कि माता हमारी बच्चे की प्रथम गुरु कहा गया है। माता की गोद बालक की प्रथम पाठशाला होती है। माता अपनी गोद में ही उस बच्चे की पाठशाला बना देती है, उसको पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। अच्छे संस्कार से अच्छा नागरिक बनाने का काम हमारी माता बहनों द्वारा किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं है। वास्तव में नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध और मजबूत समाज तथा राष्ट्र की प्रतीक है। मैं महिला सशक्तिकरण के जिस तरह राजस्थान को नारी सम्मान के लिए जाना जाता रहा है, पिछली सरकार के समय महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए बदनाम रहा। उस समय महिलाओं के खिलाफ आए दिन अपराध होते रहते थे। हमने हमारे संकल्प पत्र में प्रदेश की माता बहनों से वादा किया था कि हम नारियों के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जिस तरह राजस्थान को नारी सम्मान के लिए जाना जाता रहा है, पिछली सरकार के समय महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए बदनाम रहा। उस समय महिलाओं के खिलाफ आए दिन अपराध होते रहते थे। हमने हमारे संकल्प पत्र में प्रदेश की माता बहनों से वादा किया था कि हम नारियों के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा है कि हमारी सरकार बनते ही हमने इस क्षेत्र में काम भी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हमारी सरकार बनने के बाद तत्काल उस संकल्प को भी अपने ध्येय मानकर नारी सुरक्षा और नारी कल्याण के लिए काम किया है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम एवं बच्चियों एवं महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए हमने राज्य में 500 कायल का पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 250 कायल का पेट्रोलिंग के संचालन के लिए हमने स्वीकृति जारी कर 1000 कांस्टेबलों के पद की स्वीकृति भी कर दिए हैं। महिला को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए आज हमने एक ऐप का भी शुभारंभ किया है। यह RSRTC के सुरक्षा कमांड सेंटर पैनिक बटन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। हमारा प्रयास है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा और संबल प्राप्त हो, जिससे वे उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर के समाज और देश के प्रति अपना योगदान दे सके। मैं कहना चाहता हूं, इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए हमने गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है, जिससे हमारी बहनों को इसमें फायदा होगा। आज हमने इस योजना के 1 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 2500 रुपए हस्तांतरित भी किए गए हैं। हमारी सरकार बनते ही हमने 1 जनवरी 2024 से, क्योंकि हमारी 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और हमने वादा किया था कि हमारी बहनों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे।
हमने 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर हर परिवार पात्र को उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया था। आज हमने 27 लाख महिलाओं को सिलेंडर की सब्सिडी राशि हस्तांतरित करने का काम भी हमने आज आपके सामने किया है। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10% से बढ़ाकर 9,581 रुपए किया। सहायिकाओं का 5,590 रुपए, शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं को 4,554 रुपए कर दिया है। प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, हम एक नागरिक होने का कर्तव्य भी न है कि हमारी जो महिला किसी तरह से कमजोर है या हमारा कोई भी पुरुष कमजोर है, क्योंकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को याद करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि हमारे अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, हमारी माता बहनें बैठी हैं, जिनको आवश्यकता है। निश्चित रूप से जहां आपको लगे हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की इतनी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारी माता बहनों को मिले, हमारे विकलांग भाई को मिले, अंतिम पंक्ति में बैठे उस भाई को मिले, किसान को मिले, मजदूर को मिले, जिससे कि हमारा प्रदेश सशक्त हो, हमारा जिला सशक्त हो, हमारा गांव सशक्त हो। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि आपने देखा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 4 जातियों का उल्लेख किया है और वो 4 जातियां प्रमुख हैं। इसमें सभी समा जाते हैं, हमारी महिला, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारा मजदूर। और इसलिए आपने देखा है कि 12 दिसंबर को हमने युवा सम्मेलन किया था, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए थे, और 13 दिसंबर को हमने किसानों के हित की बात किसान सम्मान निधि से लेकर के किसानों के आने वाले जितने भी काम हैं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, उस काम को हमने बढ़ाने का काम किया है। और आज हमने महिला सशक्तिकरण के लिए इस महिला सम्मेलन के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर हमारी महिला किस तरह से सशक्त हो सकती है, उस काम को हम कर रहे हैं। कल हमारा काम है हमारे उन मजदूर भाई, हमारे ऐसे श्रमिक भाई जिनको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की। इसलिए मैं आज के इस महिला सम्मेलन के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान को विकसित बनाने के लिए, हमारे राजस्थान को सशक्त बनाने के लिए, हमारी बहनों के उत्थान के लिए, और हमारी अगर महिला सशक्त होगी, महिला अगर हमारी आगे बढ़ेगी तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने देखा है जिस तरह से राजस्थान में हमारे 32 देशों के हमारे प्रतिनिधि आए, हमारे सभी प्रदेशों के उद्योगपति उसमें आए। मैं आपसे कह सकता हूं जो हमारी सरकार ने 1 साल पहले जो संकल्प पत्र के माध्यम से आपके बीच में हमारे सरकार गई थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं, हमारी सरकार एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा हमने कहा कि हम हर साल हमारे काम का हिसाब देंगे, और आप लगातार देख रहे हैं 4 दिन से हम हमारे काम का हिसाब आपको दे रहे हैं। 17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा, वो भी हमारे जयपुर में पधार रहे हैं। मैं आपको उसके लिए भी आमंत्रित करता हूं कि आप आइए। जयपुर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे बड़े नेता वहां पधार रहे हैं, उनके उद्बोधन सुनने के लिए भी आइए। हमारी सरकार कृत संकल्प है पूरी तरह से हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे किसान को मजबूत करने के लिए, हमारे श्रमिक भाई को मजबूत करने के लिए। आप आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आपका लाड, आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। निश्चित रूप से हमारी सरकार कृत संकल्प है आपके उत्थान के लिए, आपके काम के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।
महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाने वाली महिलाओं के सुखद भविष्य की सौगात देने के लिए, प्रदेश की मां बहनों और बेटियों का जीवन सुरक्षित करने के लिए और अपने हर घर खुशहाली के वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री